आपका स्वागत है NTR लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने एयरफोर्स बाई ग्रुप का सिलेबस में आपको बताया था। वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट की थी कि दोस्तों मैं आपका एयरफोर्स बाई ग्रुप का सिलेबस कराना स्टार्ट करूँगा। जैसा कि आपके सामने अब दिख ही रहा होगा कि रेशो एंड प्रोपोर्शन लिखा हुआ है। मैथ का चैप्टर फर्स्ट है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आता है। मैथ में से कुल 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, अनुपात एवं समान अनुपात से। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग दोस्तों। यहाँ से सीखेंगे हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम बेसिक जानकारी लेना पहले हमें बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम पहले बेसिक ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे दोस्तों। पहला कि जैसे कि रेशो के बारे में हम आपको बताएंगे। रेशो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात मतलब कि एक ही प्रकार एवं प्राकृतिक 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच के संबंध को अनुपात कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच के संबंध को दिखाना हो तो हम वहाँ पर रेशो मतलब अनुपात का यूज करते हैं। वहाँ अनुपात, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि 5:4, 2:3। यह 5 जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, 4 भी एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, 2 भी एक प्राकृतिक है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है दोस्तों। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और एंड से ऑन तक जाती हैं दोस्तों, जहाँ से उन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्रिपोर्शन मतलब समान अनुपात। यदि 2 अनुपात समान हो तो उन्हें समान अनुपात कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, सिंपल भाषा में, कि अगर 2 रेशो आपके समान हैं तो उसे समान अनुपात बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे पहले देखें दोस्तों, A:B और इनका समान अनुपात होता है BC:D का, मतलब कि 2 रेशो का समान अनुपात, 1 रेशो ये रहा, 1 रेशो ये रहा दोस्तों। ओके दोस्तों, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला दोस्तों, और इसका सिंबल जो होता है वो होता है ऐसे। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये वाला रेशो का सिंबल है, और प्रोपोर्शन का सिंबल ऐसे होता है दोस्तों, डबल वाला। ओके दोस्तों, चलो हम चलते हैं आगे। समान अनुपात जो होता है उसके मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों के गुणनफल के सदैव समान होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो ऐसे दिया जाता है A:B प्रोपोर्शन C:D। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारा जो रेशो होगा B:C वो इक्वल होगा A:D के। जैसे कि मान लो दोस्तों कि हमारा रेशो हो गया 4:3, एक रेशो ये हो गया, और इसका डबल रेशो हो गया आपके पास 4:3। ओके दोस्तों, एक है 4:3, दूसरा भी है 4:3। ये वैसे भी आपको समान दिख रहे होंगे, पर इसका कहने का मतलब, मेरा एक एग्जांपल है दोस्तों, जैसे ये रहा, इन दोनों का इंटू करने पर हमें 12 मिलेगा, और यहाँ पे भी इंटू करने पर हमें 12 मिलेगा दोस्तों, इन दोनों के इंटू करने पर। तो ये होता है समान अनुपात। जैसे कि हमने देखा BC इक्वल होगा AD के। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में, मुख्य बिंदु के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि A:B का मतलब होता है A डिवाइडेड बाय B दोस्तों। ओके दोस्तों, और हाँ दोस्तों ये सुन लीजिए, इसका जो भी हम आपके सामने ये पेज जो लिख रहे हैं इसका PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो होगी आपको तुरंत या फिर अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आपको जानकारी दे दी जाएगी कि कहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप होगा और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा होगा। ओके दोस्तों, पहला तो आपने समझ लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है A:B प्रोपोर्शन X:Y। इसका मतलब मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, वही पीछे वाला है। ओके दोस्तों, यदि A तथा B दो राशियाँ हैं तो इनका समान मध्य अनुपाती देखिए, मध्य अनुपाती बताना है। मतलब कि दोस्तों हम सीखते हैं यहाँ पर, वेट फॉर अ मिनट दोस्तों। जैसे कि ये इसने बोला है हमारे पास 2 रेशो है, एक है A:B। ओके दोस्तों, आपको दिख रहा है साफ? अगर कोई वॉइस में इशू हो तो बताना दोस्तों। हमें इसका मध्य अनुपाती निकालना है। मध्य अनुपाती मतलब जैसे कि A:B:C, मतलब हमें B वाला निकालना है। हमें दे रखा है जैसे कि मान लो A:C दे रखा है, तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा? तो हम निकालने के लिए मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √AB दोस्तों।
ये हमारा एक मध्य अनुपाती निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। आगे का मुख्य पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यदि ए, बी तथा सी तीन राशियां हैं तो इनका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, मतलब कि इसका चौथा टर्म क्या होगा। जैसे कि हमारे पास ए दे रखा है दोस्तों, बी दे रखा है दोस्तों, सी दे रखा है, तो हमें यहाँ पे डी निकालना है दोस्तों। डी हमें निकालने के लिए यहाँ पे हमने एक्स मान लिया। अगर हमें इसका तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती चाहिए, चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलेगा, बी सी बटा 2, ये इसका डी निकालने का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ये फॉर्मूला हमने आपके आगे यहाँ रखा है, ये रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि ए तथा बी दो राशियों के बीच का तृतीय अनुपाती निकालना हो, मतलब तीसरा टर्म निकालना हो, जैसे कि हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और हमें सी नहीं पता है, तो सी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, बी का स्क्वायर कर देंगे और बटे 2 कर देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अनुपात की मुख्य विधियाँ। हम अनुपात निकालने मतलब रेशो निकालने की कुछ मुख्य विधि होती हैं दोस्तों, मुख्य मेथड होते हैं जो जिससे हम अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये है ए बी सी ज्ञात करने के लिए यदि ए बी व बी सी का मान ज्ञात हो तो ए बी सी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि को अपनाएं। ठीक है, पहली विधि आपको हम बता दें दोस्तों, आपको पहली विधि का यूज़ करना है। जैसे कि इसमें बताया है ए रेशो बी, हमने लेट क्या है कि ए रेशो बी मान लिया हमने 2:3 है, बी रेशो सी मान लिया हमने कि 4:5 है दोस्तों, और हमें निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। इसका मेथड फर्स्ट देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट मेथड है, आपने उल्टा एन देखा होगा, उल्टा एन का साइन है ये, अभी आपको समझ आ जाएगा उल्टा एन ऐसे क्यों बनाया है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे ए रेशो बी दे रखा है 2:3, बी रेशो सी दे रखा है 4:5। ओके दोस्तों, तो हमें रेशो नीचे लिखकर हमें पहले ये वाला एरो खींचना है दोस्तों, इसका मतलब है इसकी इंटू इससे। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने इसकी इंटू कर ली है, फिर ये वाला एरो इधर खींचा है हमने, इसकी इंटू इससे कर ली, ये रेशो बन गया एक, और इसकी इंटू इससे कर ली, ये रेशो बन गया। मतलब हमें अगर ए बी सी के बीच में रेशो चाहिए होगा और हमें 2 रेशो दे रखे होंगे तो दोस्तों हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। इसका एक और मेथड है, आगे पहले ये मेथड देखिए पूरा, 2:4 रेशो 4:3 रेशो 3:5। ओके दोस्तों, 4 दूनी 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। हम रेशो को तभी काटते हैं दोस्तों जब वो एक नंबर से कटता है। देखो यहाँ पे अगर 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 12 भी कट रहा है, पर 4 से 15 नहीं कट रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि रेशो को हम यहीं छोड़ेंगे। रेशो तभी करता है जब वो पूरा डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे 16 होता तो ये पूरा कट जाता, फिर हम 4 से काट सकते थे। एक मेथड तो ये है दोस्तों उल्टा एन वाला, तुरंत लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। और एक मेथड मैं आपको बता दूँ जो दोस्तों जो जनरली मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, वही मेथड, क्योंकि वो मेथड मुझे अच्छा लगता है। और अपनी अपनी बात होती है, किसी को कुछ मेथड अच्छा लगता है, जिसको ये अच्छा लगे वो इससे में करे, और जिसको ये वाला मेथड अच्छा लगे वो इससे करे दोस्तों। जैसा कि हमें दे रखा था ए रेशो बी दे रखा था हमको 2:3, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं दोस्तों। जैसा दे रखा था ए रेशो बी ये वाला, और हमें दे रखा बी रेशो सी, तो बी के नीचे क्या था, ए रेशो बी, यहाँ पे कितना था 2:3, और दूसरा बी रेशो सी था, तो हम लिखेंगे बी को बी के नीचे, ये वाला बी है, इसकी बी आया था यहाँ 3, ये वाला बी आया है 4, तो ये वाला 4 रखेंगे इसके नीचे दोस्तों, बाकी का अनुपात सेम उतार देंगे। अब देखो यहाँ पे एक डिजिट खाली रह गई दोस्तों, यहाँ पे भी एक डिजिट खाली रह गई। ये डिजिट खाली भरने के लिए यहाँ पे हमें दोस्तों क्या यूज़ करना पड़ता है वो देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे एक ये डिजिट खाली रह गई, यहाँ पे एक ये डिजिट खाली रह गई। हम देखो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इससे आगे क्या आएगा, मतलब जिसके आगे डिजिट खाली होगी वही लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दोस्तों। ओके, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ भी 4 आता, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे भी 5 आता दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 है तो इससे आगे तो कुछ, इससे 4 है, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ भी 3 आता, यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना आएगा 4 दोस्तों। अब सिंपली इसके इंटू कर लेंगे। इंटू करना तो आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों।
जैसे कि इंटू करेंगे तो इसका तो आएगा 2 इंटू 4 दोस्तों, 3 इंटू 4 दोस्तों, 3 इंटू 5 दोस्तों, वही आ गया दोस्तों देखो। और बिल्कुल आंसर सेम है। जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड यूज़ करेंगे। ये आपका फर्स्ट था अनुपात रेशो निकालने की जो पहली विधि थी वो ये थी दोस्तों। ओके दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। दूसरी विधि पर आते हैं अनुपात की दूसरी विधि पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जैसे हमने लिखा है ए बी सी डी ज्ञात करने के लिए यदि ए बी बी सी सी डी का मान दिया हो तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। देखो दोस्तों, हमने आपको फर्स्ट जो भी मेथड हमने आपको बताया था वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेथड नंबर 1 वही है हमारा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है साहब कि नहीं, वॉइस इशू तो नहीं है दोस्तों? कमेंट करके बताएं प्लीज़। ओके दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट मेथड है यहाँ पे ए और बी दे रखा था, ए और बी और सी, बी को बी के नीचे रखा, सी को सी के नीचे रखा, डी रखा। जितने भी हमारा डिजिट आगे तक बढ़ा वहाँ पे हमने एरो लगा दिया। और आपको पता है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये बी के बाद है तो यहाँ पे भी बी आएगा दोस्तों, यहाँ पे भी बी आएगा। अगर ये सी के बाद है तो यहाँ पे भी सी आएगा। ये अगर बी से पहले है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा। आगे तो आप कर ही लेंगे दोस्तों, ए बी सी रेशो बी सी रेशो बी सी रेशो बी सी और डी। आया दोस्तों समझ? जैसा कि हमने उस पर उल्टा एन वाला जो मेथड बताया था वही मेथड इसका दूसरा है, पर वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है दोस्तों। हम इससे अच्छा करना पसंद करते हैं तो हम इसी मेथड को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं दोस्तों। पहला दूसरा मेथड ये है दोस्तों, समझ लीजिए। जिसको ये समझ में आए वो इससे कर लीजिएगा, जिसको ये समझ में आए वो इससे करिए। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने लिख लिया ए बी बी सी और सी डी, जो हमें मान दे रखा है वो हमने रख लिए दोस्तों। तो हमको क्या करना है, जैसा कि हमने एरो बनाया है रेड कलर से पहले, तो रेड कलर का मतलब है ये वाला एरो ऐसे, ए इंटू बी इंटू सी, पहले तो होगा ऐसे एरो। ओके दोस्तों, फिर मैंने बनाया ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से बनाया तो इसका मतलब है बी इंटू बी, फिर होगा ऐसे दोस्तों, बी इंटू सी। ओके दोस्तों, फिर मैंने बनाया है आपका पर्पल कलर से, पर्पल कलर से होगा बी इंटू सी। ओके दोस्तों, फिर बचा ये सीधी वाली लाइन बी सी डी, ऐसे होता है दोस्तों। ये इसका साइन ऐसे होता है। ओके, तभी इसमें साइन की दिक्कत हो जाती है कभी कभी दोस्तों, पर ये एक अच्छा मेथड है और इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। बच्चे भूल भी जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा साइन है, इस वजह से ये बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों, इसी को यूज़ करें आप और इससे जल्दी भी क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। जैसा कि तीसरी विधि ये है, अगर जैसे हमने तीनों का रेशो निकाला था, यहाँ पे 4 का रेशो निकाला है, यहाँ पे हमने 5 का रेशो निकाला है। 5 का रेशो निकालने के लिए हमें 4 डिजिट दी गई हैं, तो आगे का तो आप पता ही है हम यहाँ क्या करेंगे, यही विधि होती है सबसे ज़्यादा काम में आपके। बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे क्या आएगा, बी है, यहाँ पे क्या आएगा, सी। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, सी, यहाँ पे क्या आएगा, सी, यहाँ पे क्या आएगा, डी, यहाँ पे क्या आएगा, डी। ये डी से पहले है तो यहाँ डी आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलो चलते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बेसिक समझाया था अभी तक। चलो दोस्तों आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम सीखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपका टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे। कुछ टाइप हैं दोस्तों, 10-15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कुछ मुख्य टाइप ये हैं और आने वाली वीडियो में हम आपको कुछ मुख्य टाइप बताएंगे दोस्तों। पहला टाइप ऐसा है, इसमें बोला है 6:3:x:4 में x का मान क्या होगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था 6:3:x:4, ये प्रिपोर्शन वाला सवाल है। प्रिपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था, इन दो डिजिट का इक्वल होता है किससे, इन दो डिजिट से। तो यहाँ पे कर लेंगे हम 3x = 6 4 जा 24 दोस्तों। आया समझ दोस्तों? और आगे क्या होगा, यहाँ से हम इसको काट देंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ओके दोस्तों, टाइप 2 के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे दोस्तों, जैसे 3 और 12 मतलब 12 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है,
3 और 12 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, अभी आपको याद हो तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए हमें जो डिजिट ए दे रखी है और डिजिट बी दे रखी है उसका रूट करना होता है। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। जितनी भी मैंने आपको इम्पोर्टेंस बिंदु जो बताए थे उसको याद रखें, वो एक फॉर्मूले की तरह यूज होते हैं। जैसे मध्य अनुपाती निकालना है तो मध्य अनुपाती हमें ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमको 3 दोस्तों, और बी दे रखा है हमको 12। जब हम इसका रूट करेंगे तो 12 3 जा 36 होता है, मतलब 36। 36 का जो रूट होता है वो होता है 6, और 6 इस आंसर में है, तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर है बी। ओके दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे वाले पेज करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल साफ दिख रहा है क्या? ओके दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में है ए रेसो बी, बी रेसो सी। हमें ए रेसो बी दे रखा है 5:4 और हमें बी रेसो सी दे रखा है 8:5 हो, तो मतलब ये दे रखा है, तो सी रेसो ए क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने अभी मेथड बताया था उससे कर लीजिए या आप किसी और दूसरे मेथड से कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये आप कोई से मेथड से कर लीजिए दोस्तों। जैसे हमें दे रखा है फर्स्ट रेसो ये वाला, सेकंड रेसो ये वाला, और हमें निकालना है सी रेसो ए। मतलब कि हमें ए बी सी जो रेसो निकलेगा उसमें से हमें सी रेसो ए निकालना होगा। जैसे कि हमने आपको ये वाला मेथड बताया था, पहले इस वाले मेथड से करा देते हैं दोस्तों। ये हो गया 5 × 8 रेशियो 8 × 4 रेशियो 4 × 5। जिससे आगे करेंगे क्वेश्चन तो क्या आएगा, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 5 जा 20। ओके दोस्तों, यहाँ से इसको काट लो, 4 से काट लो, 4 10 जा 40, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20। ओके दोस्तों, यहाँ से हमसे पूछा है सी रेसो ए, तो ये क्या है ए रेसो बी रेसो सी। यहाँ से हम सी रेसो ए अलग निकाल के रख देंगे। सी रेसो ए क्या है दोस्तों, सी रेसो ए आया है यहाँ पर 5:10। 5:10 का मतलब हो गया 1:2। तो हमारा सी रेसो ए क्या आ गया 1:2। ओके दोस्तों, हम अपना उस वाले तरीके से करते हैं तो उस वाले तरीके से भी निकाल लेते हैं दोस्तों, ए रेसो बी और बी रेसो सी। ठीक है दोस्तों, तो ए रेसो बी दे रखा था हमको 4:5। ओके दोस्तों, और बी रेसो सी दे रखा था हमको 8:5। देखो दोस्तों, अब आपको मुझसे अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पे आपको क्या आएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर भी 8 ही आएगा दोस्तों। आगे करने के लिए 5 8 जा 40 और 8 4 जा 32 और 5 4 जा 20। देखो रेशो सेम आया है दोस्तों, इसका रेशो ये रहा। इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 10 8 और आपका 5। जब हम सी का रेशो निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा दोस्तों। आपने देख लिया। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्या? ओके दोस्तों, इसमें दे रखा है 3p = 5q। ओके दोस्तों, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ पर हमें डिजिट के साथ एक कांस्टेंट दिया जाए तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पे डिवाइड में ले आना पड़ता है। जैसे कि हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये पूरी तरीके से हमें सॉल्व करके दिया नहीं है दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए 3p डिवाइड में आ गया आपका 5 और ये बचा q। ये वाला p इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/5 और q/p। तो q/p का रेशो क्या आ गया दोस्तों, q/p आ गया आपका 3/5। ओके दोस्तों, ऐसा ही हम इसका निकालेंगे 2q, मतलब कि 2q = 3r। 2q/3 = r। दोस्तों समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और आपका आगे आ गया 2 3r/q। समझ गए दोस्तों। तो इस यहाँ से हमारा अनुपात क्या निकला है, ये वाला r/q आया है 2:3 दोस्तों। और हमसे पूछा है p और r का अनुपात बताइए। हमसे क्या पूछा है, p और r का अनुपात बताइए। तो हमें क्या क्या कॉमन है दोस्तों, p/q
और यहाँ पे लगा देंगे Q रेशो R। मैं आपको अब एक ही मेथड से बताऊंगा दोस्तों, आप दूसरे मेथड से करके देख लेना। अगर आपको कहीं भी गलती नज़र आती है दोस्तों दूसरे मेथड में तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें, या फिर मैं आपको एक चैनल बताऊंगा, उस चैनल पर टेलीग्राम पर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे कोई एरर हो तो बता सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा अब देखो, हम आगे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि हमको दे रखा था P रेशो Q, यहाँ पे क्या है P रेशो Q और ये क्या है Q रेशो P। तो P रेशो Q लेंगे 5:3, जो डिजिट 2 बार दी गई होगी वही नीचे से स्टार्ट होगी। ओके दोस्तों, इतना जाना। जैसे Q यहाँ पे क्या था B। ओके दोस्तों, अब यहाँ से Q कितना है, Q है आपका यहाँ पे भी आपका Q3 है दोस्तों, और यहाँ पे R कितना है 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 5 3 15, 3 3 9, 5 3 15, 3 3 9 और 3 2 6। ये आ गया आपका रेशियो। इसको ये 3 से कट सकता है दोस्तों, तो ये कट गया 5 3 और 2। और आपको पूछा है P रेशो Q। P कौन सा था दोस्तों, P रेशो आपका कौन सा था, P था फर्स्ट वाला, और Q कौन सा था, Q आपका था सेकंड वाला। 5:3, मतलब इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ नहीं सॉरी आपको तो पूछा था P रेशो R। तो P रेशो R क्या है 5:2। तो यहाँ पे आपका ये रहा आंसर 5:। थैंक यू दोस्तों, अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ NTR लर्निंग क्लासेस। और चलते हैं, चलो बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।